आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम डाउन बिलो है। ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत मूवी की शुरुआत एक चर्च से होती है, जहां मिस्टर मंडे नाम का एक आदमी चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने स्पीच दे रहा होता है। वहीं एक छोटा बच्चा चर्च में बैठे लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा था। मिस्टर मंडे खुद को बहुत बड़ी चीज समझता था। जब बच्चे ने पैसे इकट्ठा कर लिए तो वह दर लॉक करके बैठ गया। अचानक चर्च के अंदर धुआं उठने लगा और सभी लोग घबराकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। मिस्टर मंडे ने खुद फौरन मास्क पहन लिया और पियानो बजाने लगा। बाहर बैठे छोटे बच्चे के मुंह से खून निकलने लगा और चर्च में मौजूद बाकी लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। समय बीत जाता है। इस घटना को काफी समय बीत चुका था। वही रेड नाम का छोटा बच्चा जो उस दिन चर्च के बाहर बैठा था, अब बड़ा हो चुका था, मगर उसकी जिंदगी अब तक स्थिर नहीं हो पाई थी। वो अब भी परेशान था। एक दिन जब वो घर पर खाना खा रहा था, अचानक किसी आदमी ने उसके घर के बाहर आग लगा दी और भाग गया। रेड ने उसका पीछा किया और पकड़कर मारने लगा, लेकिन वो आदमी बोला, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैंने अभी यहाँ से किसी और आदमी को भागते हुए देखा था। शायद तुम उसी का पीछा कर रहे थे। घर वापस आकर रेड ने फैंटास्मॉगना नाम के आदमी के बारे में सर्च किया। 6 घंटे पहले का दृश्य। हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉक नाम का एक आदमी बेन के सामने मास्क के स्केचेस रखता है। वही मास्क जो मिस्टर मंडे ने चर्च में पहना था, लेकिन बेन उसे पहचान नहीं सका। आखिरकार डॉक्टर रॉक ने खुद ही बताया कि ये वही मिस्टर मंडे का मास्क है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। बेन एक पुलिस अधिकारी था और वो उस दिन हुई घटना के सबूत इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, रेड ने पुलिस को कॉल करके बताया कि कोई उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। रात का दृश्य। आधी रात में पुलिस अधिकारी बेन एक पुराने कुएं के पास आता है, जो वही जगह थी जिसे कुछ देर पहले रेड ने सर्च किया था। करिश्मा की कहानी। अब हम करिश्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत चालाक थी और लोगों को अपने जाल में फंसाने की मास्टर थी। इस वक्त भी उसने एक बूढ़े आदमी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, क्योंकि वो बूढ़ा उस पर गलत नजर रख रहा था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ड्रिंक पी, वह बेहोश हो गया। करिश्मा ने उसे एक कुर्सी पर लिटाया और उसके कोट की जेब से पैसे निकालने लगी, लेकिन जैसे ही वो पैसे निकाल रही थी, बूढ़े आदमी को होश आने लगा। अचानक करिश्मा को चर्च में हुए उस दर्दनाक हादसे की याद आ गई। कुछ ही पल में बूढ़ा आदमी मर चुका था। करिश्मा और रेड की मुलाकात। करिश्मा बूढ़े आदमी की जेब से पैसे निकालने के बाद रेड के पास चली गई और उसके साथ कुछ वक्त बिताया। बाद में वह चर्च गई और वहाँ एक नन से पूछा, क्या इस चर्च में कभी कुछ बुरा हुआ था? लेकिन नन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसे किसी हादसे के बारे में नहीं पता। डरावनी रात को जब करिश्मा सो रही थी, अचानक डरकर चीखने लगी। रेड उसकी चीखें सुनकर उसके पास आया। करिश्मा बोली, मुझे लगता है कि मुझे किसी मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उस रात रेड और करिश्मा ने बातें करते हुए पूरी रात साथ गुजारी। रेड को लगता था कि उसकी माँ अच्छी औरत नहीं थी और उनकी मौत भी बुरे तरीके से हुई थी। रेड को ऐसा महसूस होता था कि वह अभी भी आत्मा बनकर उसी के घर में है। रेड रात के अंधेरे में साइकिल से निकला और पानी में कूद गया। फिर घर आकर भी काफी देर तक पानी के नीचे खड़ा रहा। ऑफिसर बेन को एक औरत के बारे में बताया गया तो वह उसके बारे में जानकारी लेने गया। वो औरत अच्छी नहीं थी। वो भी रेड की माँ की तरह बहुत बोल्ड थी। वो ऑफिसर को कुछ भी नहीं बता रही थी। ऑफिसर बेन ने पहले प्यार से बात की, लेकिन जब वो औरत सीधी तरह से नहीं मानी तो उसने सख्ती से बात की। तभी उस औरत ने ऑफिसर को उस कमरे की चाबी दी जहां उसने एक लड़के को बंद कर रखा था। वह औरत बार बार ऑफिसर से कह रही थी कि तुम उसे साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास वारंट नहीं है। वह लड़का भी ऑफिसर के साथ जाना नहीं चाहता था और उस औरत को अपनी माँ कह रहा था। वो ऑफिसर से डर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वह भी उसे नुकसान पहुँचाने आया है। ऑफिसर बेन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे वहाँ से वापस जाना पड़ा। पूरी रात ऑफिसर परेशान रहा। वो अब भी मिस्टर मंडे की तलाश में था, जिसके बारे में डॉक्टर रॉक ने बताया था।
वह अब भी उसी नकाब पहनने वाले इंसान को खोज रहा था, क्योंकि डॉक्टर रॉक को अब भी लगता था कि मिस्टर मंडे जिंदा है। एक बार तो ऑफिसर बेन को ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर रॉक ही मिस्टर मंडे है और भेष बदलकर आया है। ऑफिसर बेन सोचते सोचते खुद को खत्म करने के कगार पर पहुंच गया था। मिस्टर मंडे बहुत कठोर इंसान था। उसने कभी अपने बेटे रेड से भी प्यार से बात नहीं की थी। आज क्रिसमस थी। करिश्मा ने रेड को कॉल की, उसे विश किया और ये भी बताया कि वह प्रेग्नेंट है। करिश्मा अब बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने रेड से कहा कि वह भी बुरे काम छोड़ दे। करिश्मा ने रेड से रिक्वेस्ट की कि वो सिगरेट भी छोड़ दे। रेड के लिए ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने करिश्मा से कहा कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। रेड अपने घर के स्टोर में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे वहाँ पड़ा एक बॉक्स मिला। वह बॉक्स लेकर ऊपर आया और उसमें छिपा एक राज उसके सामने आ गया। उस बॉक्स में एक सीडी थी जिसमें एक वीडियो था। जब रेड ने वीडियो प्ले किया तो उसमें एक आदमी की बेरमी से हत्या होते हुए दिखाई दी और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। जब रेड ने ये सब देखा तो उसे दौरा पड़ गया। वह जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से उसी तरह खून बहने लगा जैसे बचपन में उसकी नाक से तब बहा था, जब उसने मिस्टर मंडे के कहने पर चर्च का दरवाजा बंद कर कई लोगों की जान ली थी। रेड को अक्सर अपना अतीत याद आ जाता था और वह परेशान हो जाता था। करिश्मा उसी औरत के पास बार में आई थी जिसने लड़के को बंद कर रखा था। बार में बैठे बैठे ही करिश्मा की नाक से भी खून निकलने लगा। उस औरत ने करिश्मा से कहा कि वह उसके साथ काम करे, लेकिन करिश्मा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब करिश्मा बार से वापस जाने लगी तो उसने वहाँ मास्क पहने मिस्टर मंडे को देखा। करिश्मा एक बार फिर उसी पुराने चर्च में वापस जा चुकी थी। वहाँ का हर एक दृश्य उसे याद आने लगा था। मिस्टर मंडे और रेड। मिस्टर मंडे ने रेड को बचपन में एक लेडी का कार्ड दिखाकर कहा था कि ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है जो कार्ड पर बनी हुई है। ऑफिसर बेन मिस्टर मंडे के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था। रेड को एक खराब हुई कैसेट की रील मिली थी जिससे वो उलझा हुआ था। फिर उसने कुछ सोचा और अपने इकट्ठे किए गए पैसे निकाले। तभी घर के पीछे बने कुएं की रस्सी खुद ब खुद हिलने लगी। रेड टॉर्च लेकर कुएं के पास गया और उसमें कूद गया। कुआं सूखा पड़ा था। कुएं में आगे एक सुरंग जैसा रास्ता था और रेड उसी रास्ते से आगे बढ़ता गया। उसे अपनी माँ और कैरिश्मा याद आने लगी। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, होश में आओ। वह आधा बेहोश और आधा होश में था। उसके सामने मिस्टर मंडे की तरह ही मास्क पहने एक आदमी खड़ा था। रेड को अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था, अपना रिलेशनशिप और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल। मास्क वाला आदमी रेड से कह रहा था, तुम्हारी माँ हमेशा से ही गलत थी। वह न तो अच्छी पत्नी बन सकी और न ही अच्छी माँ। मिस्टर मंडे ने बचपन से ही रेड के दिमाग में गलत बातें डालनी शुरू कर दी थी और डांट डांट कर उसकी व्यक्तित्व को दबा दिया था। अब भी मास्क वाले आदमी ने अपने हाथों से उसे सिगरेट पिलाई और फिर अपने साथ ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद उसने कैमरा सेट किया और बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर धुआं छोड़ दिया जैसे सालों पहले मिस्टर मंडे ने चर्च में किया था। रेड की माँ को भी मिस्टर मंडे ने ही मारा था। धुएं की वजह से रेड की हालत बिगड़ने लगी। रेड के साथ ये सब कुछ करने वाली कैरिश्मा ही थी, क्योंकि वो उस दिन चर्च में हुए हादसे के बारे में जानती थी। उसने ही रेड से बदला लेने के लिए ये सब किया था। रेड भी आजाद होकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जा चुका था। वह उसे लेने के लिए आई थी, लेकिन रेड अब इस दुनिया में नहीं था। धुएं की वजह से उसका दम घुट गया था और वह मर चुका था। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।